नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल PLC ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि लेक्चर नंबर 21 है। लेक्चर नंबर 20 में हमने MC और MCR से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी था। अगर आप लेक्चर नंबर 20 का थ्योरी और प्रैक्टिकल पार्ट नहीं देखें तो कृपया उसको देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो लेक्चर था। आज हम लेक्चर नंबर 21 में हम STL और RET इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। मीन्स STL स्टेप लैडर लॉजिक, ST मीन्स होता है स्टेप, L मीन्स होता है लैडर। मीन्स STL और RET इंस्ट्रक्शन, RET मीन्स रिटर्न इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। आज हम ये देखेंगे कि STL और RET इंस्ट्रक्शन का यूज़ कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है, ये यूज होता है, मैक्सिमम टाइम यूज होता है और इसका यूज बहुत पॉपुलर है और इजी वे से आदमी इसको यूज़ कर लेता है। प्रोग्राम इससे काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि ये जब हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो इसमें होल्डिंग और हमको इंटरलॉकिंग की आवश्यकता नहीं होती है ऐसे प्रोग्रामों में। तो हम STL और RET इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हम कुछ प्रोग्राम को बनाएंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि STL RET इंस्ट्रक्शन का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों, STL इंस्ट्रक्शन को समझने से पहले आप कुछ पॉइंट को समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि हम जिस PLC के किस मॉडल पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और उसमें जो स्टेप लैडर हमारा रिले है वो कितने नंबर से कितने नंबर हैं। उसमें कुछ पॉइंट है जो हमको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, STL इंस्ट्रक्शन, RET इंस्ट्रक्शन, अगर आप इसका लेक्चर नंबर 21 थ्योरी पार्ट नहीं देखें तो कृपया उसको थ्योरी पार्ट को देख लीजिए। काफ़ी ईजी हो जाएगा आपको ये लेक्चर समझना, क्योंकि वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, जैसे कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। देखिए, STL RET इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। ST मीन्स होता है स्टेप, L मीन्स लैडर। स्टेप लैडर और RET मीन्स रिटर्न इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे, जिसमें देखिए जो स्टेप रिले है हमारा, अगर PLC का मॉडल SX, SB, SC ये सब मॉडल है ऐसे है, तो इसमें हमारा जो स्टेप रिले का नंबर हमारा S0 से लेके S1023 मीन्स 1023 तक। मीन्स टोटल नंबर ऑफ द स्टेप रिले 1024 है। अगर आप EX, SS या फिर ES मॉडल यूज़ करते हैं तो नंबर ऑफ द स्टेप रिले S0 से लेके S127 मीन्स S0 से लेके S 127 मीन्स टोटल 128 स्टेप रिले यूज होगा अगर आप EX, ES मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं तो। देखिए, इसमें कुछ टर्मोलॉजी है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम स्टेप रिले यूज करेंगे तो इसमें कुछ जो पॉइंट है हमको पता होना चाहिए। देखिए, इनिशियल मीन्स इनिशियल स्टेप रिले हैं जो S0 से लेके S9 तक, मीन्स टोटल S10 मीन्स 10 स्टेप रिले हैं जो इनिशियल स्टेप रिले हैं। जब भी हम STL इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे तो हमको इनिशियल स्टेप रिले में से S0 से लेके S9 के बीच में से एक को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी हो जाता है। हमको ये इससे ये पता चलता है कि हमने प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट किया है। जीरो रिटर्न इस स्टेप रिले मीन्स S10 से लेकर S90 तक यूज होता है। जब हम IST इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं तो इसमें हम S0 से लेकर S19 तक का स्टेप रिले को यूज करेंगे। ये जनरल पर्पज स्टेप रिले है जो S20 से लेकर S511 तक आप स्टेप रिले का कोई भी यूज कर सकते हो। मीन्स अगर आप STL जीरो रिटर्न मीन्स IST इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप अगर उसमें स्टेप रिले यूज करना चाहते हैं तो जनरल पर्पज स्टेप रिले S20 से लेकर S511 तक आप यूज कर सकते हैं। कोई सा भी स्टेप रिले यूज कर सकते हैं, बट ये मैंडेटरी है उस प्रोग्राम में इनिशियल स्टेप रिले में से S0 से लेकर S9 के बीच में से कोई एक स्टेप रिले यूज होना चाहिए। मीन्स S0, S1, S2 कुछ भी। ये देखिए, लैच स्टेप रिले है जो 512 से लेके 895 तक का जो नंबर दिखा रहा है, ये लैच स्टेप रिले है। लैच स्टेप रिले मीन्स एक बार अगर पावर इसका कट हो गया फिर भी ये अपने प्रीवियस वैल्यू को होल्ड रखता है। ये अलार्म स्टेप रिले है जो S896 से लेके 1023 तक जो है हमारे अलार्म स्टेप रिले हैं। इसका यूज हम प्रोग्राम में, अगर मान लीजिए माल फंक्शनिंग हो गया, कोई प्रोग्राम में एरर आ गया तो उसे में हमको अलार्म फाइंड आउट हो, इसलिए हम इस सब स्टेप रिले का यूज़ करेंगे। या फिर हमारे प्रोग्राम को इसी तरह का कोई डाटा आया है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम S896 से लेके S1023 के बीच के स्टेप रिले का यूज करेंगे। तो हम उस समय अलार्म, जब भी हम अलार्म के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, अगर स्टेप रिले यूज होता है तो हमको इसमें से एक स्टेप रिले एक या फिर जितना आप यूज़ करना चाहते हो तो आप उतना कर सकते हो। ये सभी टर्मोलॉजी इसमें भी वैलिड है।
S0 से लेकर 127 के बीच में इसी में से किसी ना किसी एक स्टेप रिले का यूज आप करते हैं, और सभी टर्मोलॉजी इसमें भी इंक्लूड है। तो ये सभी पीएलसी में वैलिड है ये सब टर्मोलॉजी, बस ये नंबर चेंज हो जाएगा। S0 से S9 इसमें मैंने इनिशियल स्टेप रिले का यूज़ किया, मे बी EX में भी S0 से S9 होता है, बट जीरो रिटर्न के लिए नंबर चेंज हो जाता है, लैच के लिए नंबर चेंज हो जाता है, तो लैच का नंबर कुछ और हो सकता है। मीन्स अब 127 में ही ये सभी पॉइंट को कवर करना है, तो इसीलिए ये इसमें से नंबर डिफरेंट होके आप इसमें डिवाइड हो जाता है, बट ये टर्मोलॉजी सबके लिए सेम है। अब हम ये समझ लेते हैं कि STL इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स कैसे हम लिखते हैं। अब देखिए STL इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स लिखने के लिए हम अपने चलते हैं WPL सॉफ्टवेयर पे। अब हम WPL सॉफ्टवेयर पर आ जाते हैं, तो हम यहाँ से स्टेप रिले, हम देखिए S5 से भी स्टेप रिले ले सकते हैं, या फिर हम इंस्ट्रक्शन के भी हेल्प से हम स्टेप रिले ले सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे एक सिंटैक्स लिख के दिखा देता हूँ, जैसे LD स्पेस X0 का मैं यूज़ कर लेता हूँ एज ए इनपुट। यहाँ पे हमको एक इनिशियल स्टेप रिले को सेट कराना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखते हैं set S0 का मैं यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनिशियल स्टेप रिले S1 S2 S3 कुछ भी ले सकते हो S9 के बीच तक, में से एक इनिशियल स्टेप रिले लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए S0 सेट हो गया, अब यहाँ से हमारा सिंटैक्स चालू हो जाता है। तो सिंटैक्स के लिए आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, स्टेप पॉइंट F5 पे भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हो। तो मैं अभी एक यहाँ से लेके दिखा देता हूँ ताकि आपको लग जाए पता। तो जो मैं स्टेप S0 का यूज़ किया हूँ, यही हम यहाँ पे इनपुट के लिए यूज़ करेंगे STL इंस्ट्रक्शन का, यहाँ पे S0। अब यहाँ से मैं एक इनपुट ले लेता हूँ LD स्पेस X1, ठीक है, और इसको ओके कर दूँ। और यहाँ से फिर हम कोई जो आउटपुट ऑन कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो आप आउटपुट ऑन करा सकते हो, ठीक है। तो आउटपुट अगर हम यहाँ पे ऑन कराना चाहते हैं तो आउटपुट ऑन करा सकते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि हमारा जो जनरल पर्पज़ स्टेप रिले यूज हो, तो यहाँ से उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए या फिर इंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे लिखिए set S20 का मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जनरल पर्पज़ हमारा स्टेप रिले है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम यूज़ करेंगे STL इंस्ट्रक्शन का, तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए STL स्पेस S20। आप ये इंस्ट्रक्शन लिख के आप ओके कर दोगे तो इस तरह का सिंबल बन के आ जाएगा, या फिर आप S5 से भी ले सकते हो। यहाँ से आउटपुट को ऑन करा सकते हैं, तो आउटपुट ऑन कराना चाहते हैं तो OUT आउट Y0 में एक आउटपुट मान लीजिए, आउटपुट ऑन करा देता हूँ, एक हमारा आउटपुट है। और फिर यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन लेते हैं F9 से, और यहाँ पे एक इनपुट ले लेते हैं LD स्पेस X3, ठीक है। और यहाँ से अगेन हम सेट करा देते हैं set S20, और 20 के बाद 21, 22, 23 कुछ भी ले सकते हैं आप, बट S20 से अब नीचे नहीं जाएंगे प्रोग्राम, अदरवाइज आपका एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे S30 यूज कर सकते हैं, S35 यूज कर सकते हो। चलिए S35 भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, मीन्स S20 से ऊपर ही होना चाहिए। S35 यूज़ कर देता हूँ, सेट करा दिया। अब देखिए फिर यहाँ से S35 से नेक्स्ट हमारा इनपुट बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं STL स्पेस S30, और 35 यूज़ किया हूँ तो 35 यूज़ कर लेता हूँ S35। मीन्स ऐसे हमारा सिंटेक्स चलते जाएगा। फिर यहाँ से हम एक आउटपुट को, जो आउटपुट को ऑन कराना चाहते हैं, OUT आउट Y2 को ऑन कराना चाहते हैं तो Y2 को ऑन करा लो। अगेन यहाँ से एक वर्टिकल लाइन लेंगे और F9 से, और यहाँ से फिर हम एक इनपुट ले लेंगे LD X4 ले लीजिए, कुछ भी X5 कुछ भी ले सकते हैं, मैं X5 ले लेता हूँ। और यहाँ से फिर सेट कराऊंगा set S40 सेट करा देता हूँ। अगेन यहाँ से वही डबल क्लिक कीजिए, या फिर यहाँ से छोड़िए, आप एक बार यहाँ से भी लेकर चेक कर लीजिए। यहाँ पे S और S40 यूज करना है तो यहाँ पे 40 लिख दीजिए, S40, ठीक है। अगेन यहाँ से आउटपुट को ऑन करा सकते हैं। तो मीन्स यही हमारा सिंटेक्स है। जैसे देखिए, जो भी हम यहाँ पे S20 सेट करा रहे हैं, वही उसी का स्टेप रिले यहाँ से ले रहे हैं, और उसी से हम एक आउटपुट को ऑन करा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप रिले पर जाने के लिए हम एक यहीं से वर्टिकल लाइन ले लेते हैं X3 और सेट कराते हैं 35। ये जब 35 सेट हो जाएगा तो 35 सेट होने से इस 35 ये एक्टिव हो जाएगा, इस 35 से Y2 ऑन हो जाएगा। तो मीन्स ये सिंटेक्स है। और हम
ऐसे ही STL इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हम प्रोग्राम को बनाते जाएंगे। अंत में आपको प्रोग्राम को जो भी हम सेट कराएंगे वहाँ पे हमको रिटर्न होना पड़ता है। प्रोग्राम अगर विदाउट RET इंस्ट्रक्शन का ये प्रोग्राम हमारा एरर हो जाएगा। तो RET इंस्ट्रक्शन का यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे सेट करा लीजिए अगेन SET सेट। अब हमने जो इनिशियल स्टेप रिले यूज़ किया है उसको अगेन सेट कराना पड़ेगा। S0 ओके कर दीजिए, ठीक है। और यहीं से रिटर्न वर्टिकल लाइन F9 का हेल्प लीजिए और यहाँ से RET लिख दीजिए, RET रिटर्न। बस ये हमारा प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया। ये सिंपल स्टेप रिले का एक प्रोग्राम है, मैंने इसका सिंटेक्स लिखना आपको बताया है। इसके आने वाले आगे प्रोग्राम में लेक्चर नंबर 22 में हम एक सिंपल प्रोग्राम को कैसे, जो मैंने अभी इसके पहले लेक्चर नंबर 21 से पहले मैंने जितने भी प्रोग्राम किए हैं वो सिंपल प्रोग्राम थे, उन सब प्रोग्राम को STL इंस्ट्रक्शन में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे मैं आगे लेक्चर नंबर 22 में बताऊंगा। अभी आप इसके सिंटेक्स को समझ लीजिए। ये प्रोग्राम हमारा बन के तैयार होगा, कंपाइल होगा। इसमें होल्डिंग की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ेगी और इंटरलॉकिंग की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है, जब मैं S0 को सेट कर दूंगा तो यहाँ से X1 को जैसे ही प्रेस करूँगा S20 हमारा सेट हो जाएगा। S20 के सेट होने से S0 अपने आप खुद ब खुद सेट ऑफ हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही मैं S35 को सेट करूँगा, X3 को प्रेस करूँगा, S35 सेट होगा तो उस समय S20 अपने आप खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। मीन्स एक एक स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे जो इसके प्रीवियस स्टेप है वो खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। मीन्स उसको ऑफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मीन्स इंटरलॉकिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही होल्डिंग। देखिए मैं सेट इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया हूँ, कहीं हमको होल्डिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी है, ना ही कहीं इंटरलॉकिंग। मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ते गया। जैसे S30 को सेट किया, S30 के सेट से Y0 ऑन किया, फिर यहीं से S30 से मैंने एक और सप्लाई लिया और यहाँ पे इनपुट कनेक्ट कर दिया X3, और X3 से मैंने सेट करा दूंगा 35 या फिर कुछ भी ले सकते हैं। 35 से सेट होता है, 35 से सेट होने से हम एक आउटपुट ऑन करा लेंगे। जैसे ही X5 को प्रेस करेंगे S40 सेट हो जाएगा, S40 के सेट होने से S35 खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। इस प्रोग्राम को कंपाइल करके इसकी एक बार वर्किंग भी समझ लेते हैं। ये सिंपल सिंटेक्स है इसका। कंपाइलिंग इज कंप्लीट मीन्स हमारा जो भी मैंने प्रोग्राम लिखा है ये सही है। इसको एक बार सिमुलेट कर दीजिए और यहाँ पे चले जाइए। सॉरी, ये हमारा प्रोग्राम सिमुलेट नहीं हुआ, इसीलिए ये एरर दिखा रहा है, क्योंकि जब भी हमारा प्रोग्राम सिमुलेट हो जाएगा तो यहाँ पे सिमुलेटर लिखा हुआ आएगा। एक बार और हम कर देते हैं। सिमुलेट हो गया है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन मोड पे चले जाइए, राइट PC टू PLC, ऑनलाइन मोड पे चले जाइए और प्रोग्राम को रन कर दीजिए। ये हमारा सिंपल प्रोग्राम था। अब देखिए X0 को मैं ऑन करूँगा तो S0 सेट हो जाएगा, मीन्स इनिशियल स्टेप रिले सेट हो जाएगा। X0 को सेट ऑन किया, सेट ऑन हो गया। अब देखिए S0 के सेट होने से ये भी S0 एक्टिव हो गया है। अब देखिए S20 अभी हमारा सेट नहीं है। जैसे ही मैं X1 को प्रेस करूँगा, NO है तो जैसे ही सेट ऑन करूँगा NC बनेगा और सेट S20 हो जाएगा तो S0 खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। देखिए सेट ऑन। देखिए जैसे ही मैंने X1 को प्रेस किया, इसको सेट ऑफ कर देते क्योंकि ये पुश बटन है। जैसे ही मैंने X1 को प्रेस किया S20 सेट हो गया। S20 के सेट होने से S20 से मैंने Y0 आउटपुट को ऑन करा, आउटपुट ऑन हो गया। तो जैसे ही S20 को सेट किया तो S0 खुद ब खुद सेट ऑफ हो गया। अब देखिए जैसे ही मैं X3 को प्रेस करूँगा S35 सेट होगा। S35 से सेट होने से ये स्टेप रिले सेट हो जाएगा। इस स्टेप रिले के सेट होने से Y2 ऑन हो जाएगा, Y2 ऑन हो जाएगा, बट Y0 खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। क्योंकि ये स्टेप रिले का ये इसकी एक एडवांटेज है कि मीन्स प्रीवियस स्टेप को आपको सेट ऑफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रीवियस स्टेप खुद ब खुद सेट ऑफ हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे X3 को जैसे ही सेट ऑन करूँगा Y0 खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। ये सेट S20 है, खुद ब खुद रीसेट होके S35 को सेट कर देगा। तो X3 को सेट ऑन कर देता हूँ। देखिए X3 को सेट ऑन किया। देखिए X3 को सेट ऑन होने से S35 ऑन हो गया। S35 यहाँ मैंने यूज़ किया स्टेप रिले, S35 से Y2 ऑन हो गया, बट Y0 खुद ब खुद ऑफ हो गया। मीन्स जैसे जैसे एक एक स्टेप आप आगे बढ़ते जाओगे प्रीवियस स्टेप खुद ब खुद ऑफ होते जाएगा। इसके पहले जो हमने प्रोग्राम किया था वहाँ पे मैंने इंटरलॉकिंग किया था, ठीक है। अगर हम प्रोग्राम में रिटर्न होना चाहते हैं तो X5 को प्रेस करेंगे तो S40 सेट होगा। S40 के सेट होने से हम प्रोग्राम में रिटर्न हो जाएंगे। सेट S0 हो जाएगा। S0 जो हमारा प्रीवियस है इनिशियल स्टेप रिले और हमारा रिटर्न हो जाएगा। X5 को प्रेस करके प्रोग्राम में रिटर्न, फिर इनिशियल स्टेप मीन्स हम फिर प्रोग्राम को शुरू पे जा सकते हैं। सेट ऑन किया S0 और इसको सेट ऑफ कर दो। अब हम चले आए हैं
एकदम जीरो इनिशियल स्टेप पे। देखिए हमारा S0 फिर ऑन है, मीन्स हम अगेन पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन हम इनिशियल स्टेप पे S0 पे आ गए। अगर विदाउट RET इंस्ट्रक्शन का मैं यूज़ करूँ तो ये प्रोग्राम हमारा एरर आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर इस प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना चाहते हो अगेन ऑनलाइन मोड पे चले जाइए और देखिए मैं RET इंस्ट्रक्शन को हटा देता हूँ, विदाउट इसके प्रोग्राम हमारा एरर आएगा। तो सेलेक्ट कर लीजिए इतना पोर्शन को और इसको डिलीट कर दीजिए। इस वर्टिकल लाइन को डिलीट करने का कर्सर को अप करिए और डिलीट यहाँ पर वर्टिकल लाइन कर दीजिए और इस प्रोग्राम को आप कंपाइल कीजिए, एरर दिखाएगा। फेल्ड टू कंपाइल एरर कोड C401। एरर कोड क्या होता है मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, एक डिफरेंट लेक्चर में। तो विदाउट RET इंस्ट्रक्शन ये हमारा STL इंस्ट्रक्शन का यूज आप नहीं कर पाएंगे। ये मैं इसका सिर्फ सिंटेक्स बताया, काफ़ी इजी है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट अगर आप इसका थ्योरी लेक्चर नहीं देखें तो कृपया इसके थ्योरी लेक्चर को देख लीजिए, काफ़ी इजी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आप इसका थ्योरी लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़रूर ये मैं प्रोग्राम जो लिखा हूँ सिंटेक्स लिखा हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा बस इसका सिंटेक्स और स्टेप रिले इंस्ट्रक्शन कैसे यूज़ करते हैं मैंने इस पे बेसिक प्रोग्राम को बताया। इसके बाद हम एक सिंपल प्रोग्राम को कैसे STL इंस्ट्रक्शन में ट्रांसफ़र करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप जो इसके पहले लेक्चर नंबर 20 से मीन्स 1 से लेकर 20 तक जितने भी प्रोग्राम को सॉल्व किए हैं उसको कैसे STL इंस्ट्रक्शन के सिंटेक्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।